गया है कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव, मेरा विधानसभा मेरा गौरव, इस प्रकार से बलिराजगढ़ का जो नाम जो है एक नंबर पे आया है, क्या कहना चाहेंगे उसके तेरह विषय में? मतलब पूरा बिहार में 13 इसमें हम जो डाले हैं आईडी, उसमें 13 ऑलरेडी उसमें 13 का नाम दिया गया है। जितने भी रिलेटिव आए हुए थे सबको मैंने बोला कि अपने अपने आईडी से सब डालिए, हमको वोटिंग कीजिए। नमस्कार, आप जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। देख सकते हैं हमारे साथ अभी मौजूद है माननीय विधायिका मीना कामा जी। मैं बता दूं कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो खाजेडी के फील्ड पे होने जा रही है, जिस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है पार्टियां सब जिस प्रकार से ये विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से अपना बिगुल बजाते हैं, उसी प्रकार से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किस रूप से होने जा रही है, चलिए तमाम बातों पर जानकारी लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैडम, आपका संपूर्ण भारत न्यूज़ में स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से तैयारी है? तैयारी तो आपको जानकारी होगी, अभी हमारे क्षेत्र से ही है और देख ही रहे होंगे कि खाजेडी में क्या सब चल रहा है। और ऊपर से हमारी भगवती जी का आगमन हो रहा है। तो सबसे पहले तो सारे क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल से मैं देना चाहूँगी। और 21 को हमारा सम्मेलन है, 22 को उनका आगमन है। भगवती से हम लोग प्रार्थना ही करेंगे कि सब सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। यही शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों की। और जहाँ तक रही तैयारी की बात, तैयारी पर हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। जो दिखाना है और देखना है 21 को ही देखिएगा। सम्मेलन नहीं होगा, महासम्मेलन होगा। अच्छा, कितना का हुजूम होगा जिस प्रकार से एनडीए कार्यकर्ता की जहाँ पे भी मीटिंग होती है, जहाँ पे भी सम्मेलन होती है, भीड़ों की जो है अंबार लग जाती है। क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से आपका तैयारी, किस प्रकार से वहाँ पे भीड़ का हुजूम रहेगा? वो चीज़ आपको 21 बजे कोई देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग का टारगेट लगभग कितना रहेगा आबादी वहाँ? नहीं, लगभग 10 से 15 के बीच में हम लोग टारगेट रखे हुए हैं। 10 पर हमारा है फोकस, 10 होना ही चाहिए। बाहुबली विधानसभा में आप जो है कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और वो भी आपके नेतृत्व में यहाँ पे हो रहा है सम्मेलन। तो पूरे बाहुबली विधानसभा को में लगभग 11 से 12 हज़ार आदमी है। नहीं, ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, ये तो उसमें कम से कम जनता को भी तो बोलेंगे ना, जनता तो आपको जो चाहती है, आपकी पार्टी को जो चाहती है और आपका जो है हमेशा सम्मान करने के प्रयास करती है जनता के द्वारा, लेकिन उनको भी थोड़ा इन्वाइट कर देंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। हम इसके लिए पूरी तैयारी में है। एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन है, जो पब्लिक है, जो अपना कार्यकर्ता लोग हैं, जो अपना पार्टी के जो जुड़े हुए लोग हैं 500 दल का, उन लोग सबको सब कुछ बोल दिया गया है। जो आना चाहेंगे उसको तो आएंगे। जिसको मान लीजिए, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सीताराम राम मांझी जी और चिराग पासवान, पाँचों दल में जो आस्था रखते हैं वो तो बिना बुलाए भी आए, तो बुलाने की जरूरत नहीं। मैडम, एक बात कहना चाहेंगे आपको कि जिस प्रकार से यहाँ पे बलिराजगढ़ की बात और आपके बहुत ही परिश्रमों से जो आपके द्वारा कहा गया है कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव, मेरा विधानसभा मेरा गौरव, इस प्रकार से बलिराजगढ़ का जो नाम जो है एक नंबर पे आया है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? इसके लिए तो हम अपने बाहुबली विधानसभा के ऋणी हैं। जो मैंने एक आवाज़ उठाई, इसके लिए मैंने नीतीश मिश्रा जी से भी प्रयास किया। उन्होंने ही हमें ये सलाह दिया कि आप इस तरह से तैयारी कीजिए। और मैं नीतीश मिश्रा जी को स्पेशली धन्यवाद देती हूँ कि वो एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा हमें सम्मान देते हैं। एक छोटी बहन की तरह हमको हमेशा वो मान देते हैं, हम उन्हें हमेशा एक बड़े भाई की सम्मान देते हैं। तो वो एक बड़े भाई होने के नाते हमें बुलाए और हमको बोले कि इस तरह से आप तैयारी कीजिए और इस तरह से इनको नंबर 1 पर लाने का आप प्रयास कीजिए। इसमें 13 ठोस 13 में सबसे जगह का नाम बताएंगे? हाँ, 13 ठो था, मतलब पूरा बिहार में 13 ठो। इसमें हम जो डाले हैं आईडी, उसमें 13 ठो ऑलरेडी उसमें 13 ठो का नाम दिया गया है। पूरे बिहार में 13 जगह उसमें बाहुबली के सबसे नीचे नाम 13वां नंबर। अच्छा, उसमें वोटिंग करके उसको पहला नंबर पर लाना था। तो मान लीजिए, तो हम अपने विधानसभा मधुबनी वासियों को धन्यवाद देंगे और पूरा बिहार वासी जहाँ तक हमारे लोग फैले हुए हैं, मधुबनी के लोग, उनको धन्यवाद देते हैं कि हमने जो अपने आईडी से, उस समय मेरे बाबूजी एक्सपायर किए हुए थे, जितने भी रिलेटिव आए हुए थे सबको मैंने बोला कि अपने अपने आईडी से सब डालिए, हमको वोटिंग कीजिए। ये मेरे क्षेत्र की और मेरे बलिराजगढ़ की प्रतिष्ठा का सवाल है। और मैं धन्यवाद देती हूँ सबको कि आप लोगों ने हम लोगों की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। इसीलिए पुनः उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे पदाधिकारीगण के। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद, जो पर्यटन के क्षेत्र में
हर एक चीज़ को, जैसे आप देखिए पश्चिमी चंपारण में सब में जो बौद्ध स्तूप सब है वो सब कितना हाईलाइटेड है। हम चाह रहे हैं अब बलिराजगढ़ में, देखिए बलिराजगढ़ की भी 2-4 बार हुआ है। जब जगन्नाथ मिश्रा जी थे, ललित मिश्रा जी जो केंद्र में थे तब उस समय भी खुदाई हुई थी। जगन्नाथ मिश्रा के समय में भी खुदाई हुई थी। उसमें नीतीश मिश्रा जी के नीतीश कुमार जी के रीजन में 2 बार खुदाई हुई थी। तो मान लीजिए किसी न किसी कारणवश से वहाँ पे कोई वहाँ पे दैवीय घटना, शक्ति जो है घटना का हाँ, बहुत बड़ा कुछ वो ना, होते रहता था। हाँ, कुछ ना कुछ घटना, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई जिससे रुक गया। तो अब पुनः एक बार उनकी आस जगी है। अब भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार इस पर पुनः एक बार पहल करने जा रही है। ये उसमें बलिराज- हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान जी से कि अपना दैव शक्ति बनाए रहे। अब हम लोग यहाँ पर कोई बड़ा सा ऐसा कोई पर्यटन स्थल के रूप में हो तो हम लोग, हाँ, हम लोग को बाहुबली मधुबनी के जिला को गौरव महसूस हो और उनके लिए हम लोग जी जान लगाएं। मैडम, जिस प्रकार से बाहुबली का जो ये आन बान शान की बात थी, बलिराजगढ़ का बहुत वर्षों से यानी सदियों से इसका इंतजार था कि नंबर 1 पे आना चाहिए, पर्यटक स्थल बनना चाहिए, वहाँ पे मंदिरों का जो है एकदम धर्मस्थल बनना चाहिए। जिस प्रकार से आपकी मेहनत रही है ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। बलिराजगढ़ का जिस प्रकार से अभी नंबर 1 पे नाम आया है, अभी तमाम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि तमाम जनता में जिस प्रकार से इसका आवाज़, इनकी आवाज़ और इनकी जो है आस्था के लिए जो मरते थे, कहीं ना कहीं आज उनको साकार नजर आते दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता को ये बलिराजगढ़ पे? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2 बार इसमें करवा लिए थे। प्रयास तो वो हमेशा करते हैं। अब कुछ मान लीजिए जैसे हो जाती है घटना, उसमें हमारी हराबी तो चलेगी। दैवीय शक्ति का अपना है। कुछ आपको तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। हम भी स्थानीय लोग से बात की तो मान लीजिए आप जो भी पुरानी बात थी तो खत्म कीजिए। नया सिरे से भी पहला स्थान आ गया है, फिर इस पर कुछ ना कुछ काम होगी। काम होगी तो अब देखिए काम होगी तो क्या अब आगे होती है वो तो अब मेरे भविष्य के गर्भ में है। तो प्रयास तो है, अब तो हम लोग कर ही दिए हैं। अब टीम आएगी उसके बाद क्या सब होता है उसके बाद हम आगे बताएंगे। अच्छा, जब हम पब्लिक इंटरव्यू लेने के लिए गए थे तो आपके बारे में कहा गया था कि बाहुबली विधानसभा के विधायिका नहीं है, ये विकास महिला है और जो हम लोग के सपना बन के आई है और हकीकत करने के प्रयास करती है। उन व्यक्तियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आप पे आश्रित और आपको जो है सपना मानती है, वो जनता आपको सपना मानती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए यदि आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो शायद एक पीछे आपको जानकारी भी हो जानी चाहिए। हमारे बाबूजी कभी नहीं चाहते थे हम राजनीति में, हमारे ससुर जी फैमिली में होता है कि मेरी बहू नहीं जाएगा। लेकिन जब जिला परिषद की बात आई सारे लोगों ने पटना में जाकर बाबूजी के पास बैठ गए कि नहीं हमको इस घर से लीडर चाहिए तो चाहिए। ऐसी परिस्थिति हमें लाया गया पब्लिक के द्वारा। तो मैं उन लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी ऋणी हूँ कि मैं उन्हें छोड़ के मैं कभी भाग नहीं सकती, कभी नहीं भाग सकती। वो जिस चीज़ के लिए मुझे राजनीति में लाया है जब तक मैं जिंदा हूँ उनके लिए मैं लड़ूंगी। मैं यही कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देख सकते हैं जिस प्रकार से बाहुबली विधानसभा जो है विकास की ओर बढ़ती नजर आ रही है और आप लोग जरूर देखते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से जो हकीकत है, जो सच है, और सच हमेशा दिखाने की प्रयास जरूर मैं करता हूं। और सच जो ये है कि जिस प्रकार से विकास जो है बाहुबली विधानसभा में जिस रूप से दिखाई दिया है, और खास करके माननीय विधायिका मीना कामत जी के द्वारा, तो कहने की सराहनीय है। और आप लोग बहुत जल्द इलेक्शन आने वाली है, जिस प्रकार से आप चाहें उस प्रकार से आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन विकास का जो है स्वरूप मीना कामत जी के द्वारा ही देखने को मिला है बाहुबली विधानसभा में। चलिए इसी के साथ बने रहे संपूर्ण भारत न्यूज़ में। जय हिंद, जय भारत।